बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद ज़मीन से तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है। वज़न के लिहाज से चाँद की सतह की औसत साख्त तकरीबन 43% ऑक्सीजन, 20% सिलिकॉन, 19% मैग्नीशियम, 10% आयरन, 3% कैल्शियम, 3% एलुमिनियम, 0.42% क्रोमियम, 0.18% टाइटेनियम एंड 0.12% मैंगनीज पर मुश्तमिल है। चाँद पर ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में नहीं पाई जाती, बल्कि ये सिलिका, एलुमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की सूरत में मौजूद है। चाँद की फ़ज़ा में 3 बुनियादी गैसेस जिनमें नियॉन, हीलियम और हाइड्रोजन तकरीबन बराबर मिकदार में पाई जाती हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और पानी की थोड़ी बहुत मिकदार का सुराग भी मिला है। इसके अलावा आर्गॉन 40 का भी सुराग मिला है और इसकी मिकदार ज़लज़ले की तेज़ रफ्तार सरगर्मियों के वक्त बढ़ गई है। चाँद कैसे बना, इस हवाले से साइंस ने बहुत सारी थ्योरीज पेश की हैं। नंबर 1, फिशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक चाँद ज़मीन का एक टुकड़ा है जो ज़मीन से टूटकर अलग हुआ है। नंबर 2, कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक चाँद हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और बना और ज़मीन की कश्श शकल ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और अब ये हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। नंबर 3, को-फॉर्मेशन। इस थ्योरी के मुताबिक ज़मीन और चाँद एक ही वक्त में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से बने हैं। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क गैस और डस्ट की एक घूमती हुई डिस्क होती है जो नए नए बने सितारे के गिर्द चक्कर लगा रही होती है। नंबर 4, जॉइंट इम्पैक्ट थ्योरी। यह सबसे पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़मीन का चाँद तश्कील पाया जब 4.5 बिलियन साल पहले थिया नामी मरीख के साइज़ का एक आवारा सियारा इब्तिदाई ज़मीन से टकरा गया। इस टकराव की वजह से ज़मीन और दूसरे जिस्म का मवाद टूटकर बहुत दूर तक खला में बिखर गया, जो ग्रेविटी की वजह से एक मरकज़ की तरफ खींचता चला गया और इस तरह हमारा चाँद बना। सूरज और चाँद एक ही साइज़ के नहीं हैं, लेकिन ज़मीन से सूरज और चाँद दोनों एक ही साइज़ के नज़र आते हैं, लेकिन चाँद सूरज से 400 गुना छोटा है और सूरज के मुकाबले में ज़मीन के 400 गुना ज़्यादा करीब है। इसी वजह से दोनों साइज़ में एक जैसे नज़र आते हैं। चाँद हर साल ज़मीन से तकरीबन 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 50 बिलियन साल तक ऐसे ही दूर होता रहेगा। ज़मीन के बरक्स चाँद की कोई ख़ास फ़िज़ा नहीं है, क्योंकि इसमें गैसेस बहुत कम मिकदार में पाई जाती हैं। इसका मतलब है कि चाँद कायनाती शहाबियों और शमसी हवाओं से गैर महफूज है। इसके दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा तग़य्युरात पाए जाते हैं। फ़ज़ा न होने के बराबर है। फ़ज़ा न होने की वजह से चाँद पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती और आसमान हमेशा स्याह ही दिखाई देता है। 1950 के दौर में अमेरिका ने चाँद को एटमी बम से उड़ाने का मंसूबा बनाया था, जिसे ए स्टडी ऑफ लूनर रिसर्च फ्लाइट्स या प्रोजेक्ट A-119 के नाम से जाना जाता था, और इसका मकसद उस वक्त ताकत का मुजाहरा करना था जब वो खलाई दौड़ में बहुत पीछे थे। इंसान की तारीख में सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने चाँद पर कदम रखा है। इन तमाम अफराद का तल्लुक़ अमेरिका से था। सिर्फ हमारी ज़मीन का ही चाँद नहीं, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सियारों के भी अपने अपने चाँद हैं, बल्कि बाज़ सियारों के एक से ज़्यादा चाँद भी हैं। हमारा चाँद हमारे निज़ाम शमसी का 5वां सबसे बड़ा कुदरती सैटेलाइट है। इसका डायामीटर 3,475 किलोमीटर है और ये जुपिटर और यूरेनस के चाँदों से बहुत छोटा है। चाँद की शक्ल एक लेमन जैसी है। अगरचे रात के आसमान में चाँद हमेशा बिल्कुल गोल नज़र आता है, लेकिन हकीकत में यह बेज़वी शक्ल का होता है। चाँद पर भी ज़लज़ले आते हैं जिन्हें मून क्वेक्स कहते हैं, और ये ज़लज़ले ज़मीन की कश्श शकल की वजह से आते हैं। चाँद के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइडल फोर्स पैदा होती है जो समुद्रों पर असरअंदाज होती है। हाई टाइड्स और लो टाइड्स का सबब बनती है।
چاند پر پانی بھی موجود ہے، یہ سطح پر اور نیچے دھول مٹی اور معدنیات کے اندر برف کی صورت میں موجود ہے۔